हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक होता है उसके बारे में। ठीक है, तो 2 लेक्चर केवल बेसिक था, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, डी ब्लॉक के बारे में स्पेसिफिक। ठीक है, तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम किसको कहेंगे। ठीक है, देखिए जिस भी कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, उसके लास्ट में यदि डी कक्षा में क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन जाए। जैसे 3 यहाँ पे 8 हो गया, तो यहाँ 3D स्टार्ट होता है। 3 क्या होता है, तीसरा सेल से डी स्टार्ट ही होता है, मतलब 3D 8 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 3D 2 हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। मान लीजिए यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 क्या हो, 3d1 हो। अब देखिए इसका टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ पे 6 होगा, पी में 6 रहता है, तो 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 2 20 1 21 मतलब 21। ये हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 21। और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है। ये टोटल इलेक्ट्रॉन है 21, यानी कि जो प्रोटॉन भी हो गया 21। जिसके प्रोटॉन की संख्या जितनी ज्यादा होती है वही क्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर मतलब Z 21। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जो ये जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा उसका जो नाम होगा वही क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। 21 किसका होता है, स्कैंडियम का। एटॉमिक नंबर किसका होता है, 21 स्कैंडियम का। स्कैंडियम का, तो स्कैंडियम क्या हो जाएगा, स्कैंडियम हो जाएगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब कि ये लास्ट वाला देखिएगा कि वो डी में जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन उसका क्या होना चाहिए, डी में जाना चाहिए। ये सेल कोई भी हो चलेगा, लेकिन ये 3D से स्टार्ट ही होगा। ऐसा नहीं 2D कर देना, 2D नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो आपको पिछले लेक्चर में बता दिया, ठीक है, बेसिक क्लास में। चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं इसी का, डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो क्या हम डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहेंगे, ये लिख सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कहाँ, किस जगह, डी सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबसेल। ये क्या होता है, डी सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इसमें हम लिख देते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उप कक्षा में रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए डी उप कक्षा में रहते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। तो क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज
ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन। आखिर किसको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है कि सेकेंड बी को छोड़ के, सेकेंड बी ग्रुप, मतलब सेकेंड बी ग्रुप को क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। बाद बाकी जो भी होगा सब क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। और डी ब्लॉक एलिमेंट ये भी कहलाता है, सेकेंड बी भी क्या कहलाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन क्या नहीं कहलाता, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता। सेकेंड बी ग्रुप क्या कहलाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता है और डी ब्लॉक कहलाता है। अर्थात ये हो गया कि पूरा डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेकेंड बी वाले को नहीं बोलते हैं, वो भी तो डी ब्लॉक का है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन देखिए जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है सब डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है, सेकेंड बी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इसको छोड़ के जितना ग्रुप है सब ट्रांजिशन एलिमेंट है, फिर भी वो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। कहने का अर्थ ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होगा ही, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट से ही ट्रांजिशन एलिमेंट बनता है। इसीलिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा ही, ठीक है। तो ये देखिए, इसका हिंदी हम लिख देते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व कहा जाता है, कहते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन लिख दिया है, इसको छोड़ के अब आगे बात करते हैं इसका डी ब्लॉक में। ये हम बता दिए थे कि जो इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं कहाँ ऐड करेंगे, कहाँ पे, इसका ऐसा नहीं कि बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में ऐड नहीं करना, बाहरी कक्षा से जस्ट पहले, मतलब जो सेल बाहर वाला होगा उससे जस्ट पहले। अर्थात ये कि अभी देखे थे 4s2 3d 8 का ही, सॉरी 3d1 का लिए थे ना, स्कैंडियम का 3d1 का एग्जांपल लिए थे। तो ये फोर्थ है, मतलब 4, ठीक है। ये चौथा सेल हो गया, ये क्या हो गया, चौथा सेल हो गया। सेल का बात करते हैं, ये कौन सा हो गया, सेल को n से रिप्रेजेंट करेंगे, n मतलब सेल ऑर्बिट। यहाँ पे कौन सा सेल है, चौथा है। तो हमने क्या बोला है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करेंगे, जो उससे एक कक्षा पहले होगा, मतलब चौथा से एक पहले। 4 में से 1 घटाइए, क्या कौन सा हो जाएगा, 3 वाले में ऐड करना है, वो भी डी के साथ। तो 3 वाले में क्या करना, 3d आ गया। इसमें यदि इलेक्ट्रॉन हमको जोड़ना है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो 2 जोड़ देंगे, 3 जोड़ना है तो इसी में 3 जोड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़ेगा तो एलिमेंट बदलते जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं किसमें, पेन अल्टीमेट सेल में। किसमें, पेन अल्टीमेट, मतलब अल्टीमेट मतलब हो गया बाहरी, ठीक है। बाहरी मतलब जो बाहर का जो ऑर्बिट है वो, उससे पहले वाला की हम बात करते हैं तो वही हो जाता है पेन अल्टीमेट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये भी समझ लिए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें एलिमेंट कौन कौन आते हैं, कहां से कहां तक आते हैं, ठीक है। देखिए ये कुछ इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल होता है। इसमें जो है ना, ये वाला एस ब्लॉक एलिमेंट है, कौन सा है, एस ब्लॉक, और ये वाला पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक, ठीक है। और ये क्या है, नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, ठीक है। अब देखिए
इसमें जो होता है ना, कहाँ से कहाँ तक का ग्रुप, डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक आता है, 3 नंबर ग्रुप से लेकर कहाँ तक आता है, 12 नंबर तक आता है। अर्थात ये वाला कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर तो यही आता है, 1 नंबर ग्रुप 2 नंबर 2 आता है ना, इसमें 2 आता है, 1 2, और यहाँ से लगातार काउंटिंग कीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ से क्या हो जाता है, 12 से 17 तक, और ये एक 18 होता है। ठीक है, टोटल कितना ग्रुप होते हैं, 18 होते हैं पीरियोडिक टेबल। लेकिन बोला जाए कि डी ब्लॉक में टोटल कितना होते हैं, केवल डी ब्लॉक में, केवल डी ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, मतलब 3 नंबर से लेके 12 नंबर तक होते हैं। और इसको दूसरा तरह से ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ 3 से 12 लिख देते हैं, और इसका दूसरा तरह से ऐसे भी लिखते हैं, इसको फर्स्ट एक आ जाता है, इसको सेकेंड एक आ जाता है, और यहाँ से थर्ड ए फोर्थ ए स्टार्ट होता है। मतलब ये थर्ड ए से स्टार्ट होगा, थर्ड बी से स्टार्ट होगा, ये हो जाता है थर्ड बी, ये हो जाएगा फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी, और ये तीनों 8B के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाएगा, 8B के अंतर्गत। फिर ये दोनों को क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3B से स्टार्ट किए, तो यहाँ 1B हो जाएगा, 2B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1B, और ये 2B होता है। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं, ऐसा एलिमेंट होता है। तो यहां तक में देखिएगा, ये फर्स्ट पीरियड हो जाएगा, इधर से इधर जाते पीरियड होता है, एक सेकेंड वाला यहाँ होता है, थर्ड वाला, मतलब जहां से डी ब्लॉक एंट्री करता है, जहां से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, उससे पहले 3 पीरियड क्या हो जाता है, बीत गया रहता है, ऊपर 3 पीरियड गुजर जाता है, मतलब चौथा पीरियड से क्या होता है, डी ब्लॉक आता है। चौथा पीरियड से, कौन सा पीरियड से, फोर्थ से, ये से आएगा फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये क्या हो गया, डी ब्लॉक हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, सब में एलिमेंट भरा जाएगा, कौन सा एलिमेंट कहाँ रहता है, तो ये यहाँ पे एक नंबर में याद कीजिएगा कि थर्ड बी में कौन कौन होता है, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनम एलिमेंट। लेकिन इसी ग्रुप में इसमें लेंथेनाइट सीरीज एलिमेंट होते हैं और इसमें एक्टिनाइट सीरीज एलिमेंट होते हैं, इसी ग्रुप में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, 3B में ही क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट मौजूद होते हैं, लेंथेनाइट सीरीज भी रहते हैं और एक्टिनाइट सीरीज भी रहते हैं, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज भी रहते हैं। अब इधर एलिमेंट भरेंगे, ठीक है, इधर इससे आगे भरते जाइए, क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। तो इस प्रकार से हम क्या किए, सारे एलिमेंट को भर दिए। तो ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे क्या हो सकते हैं कि टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, इसमें टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, डी ब्लॉक में 40 होते हैं, ठीक है, टोटल 40 होते हैं। अब देखिए ये भी बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किससे होता है, स्टार्ट फॉर कहाँ से, फोर्थ पीरियड, पहला ये बात हो गया। दूसरा स्टार्ट फॉर फोर्थ पीरियड, डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, फोर्थ पीरियड से होता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो ग्रुप का नेम कहाँ से कहाँ तक, ग्रुप कहाँ से कहाँ तक होता है,
से लेके कहां तक, 2B तक। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 से 12 तक। इस प्रकार से क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप भी देख लिए, कितना एलिमेंट होता है 40 होता है, ये भी देख लिए। हम लोगों को जो पढ़ना है केवल ये 3 ही ग्रुप पढ़ना है, ये चौथा नहीं पढ़ना, मतलब 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप और 5th ग्रुप, 6th ग्रुप नहीं पढ़ना, सॉरी पीरियड, 6th पीरियड नहीं पढ़ना है, 3rd पीरियड, 4th पीरियड और 5th पीरियड, मात्र 3 ही पीरियड पढ़ना है और चौथा पीरियड नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। हम लोग को केवल इस तीनों के बारे में जानना, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब आगे बात करते हैं। इसका एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आज हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करेंगे कि इसके एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। जैसे स्कैंडियम का 21 हो गया, टाइटेनियम का 22 हो गया, बेरिलियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो इसका हम बात करते हैं। देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम बात कर लेते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट सबको मिटा देते हैं, क्योंकि अब इस सब का कोई जरूरत नहीं है। थर्ड का बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7 बी, 8 बी, फिर यहां से 1st बी और 2nd बी, और इसको क्या बोलते हैं 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। इसका यदि हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। देखिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे पहले एस था ना एस, तो हम लिख देते हैं NS होना चाहिए। एस मतलब बाहरी कक्षा वाला ना, तो NS होना चाहिए। जो पीरियड होगा, ठीक है, N का वैल्यू वो हो जाएगा, N मतलब पीरियड, तो जो पीरियड होगा वो NS होना चाहिए। NS में कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, NS में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या तो 1 होगा या 2 होगा। इससे पहले क्या होगा, हो सकता है यहाँ पे जैसे कि यहाँ आर्गन खत्म हुआ, आर्गन पे जाके खत्म हुआ इनर्ट गैस, नोबल गैस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन के बाद पोटासियम, कैल्शियम, ये दोनों S का है। किसका है? S ब्लॉक एलिमेंट। और ये P ब्लॉक में नोबल इनर्ट गैस है। ये क्या है? इनर्ट गैस है। तो यहाँ पे ये खत्म हुआ और हमें निकालना है किसका, स्कैंडियम का। स्कैंडियम 21 है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होना चाहिए, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे लो क्या है, स्कैंडियम ही, जहां से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, तो 21 है। तो इससे पहले हमें बताना पड़ेगा टोटल कितना एलिमेंट है। तो यहाँ पे आर्गन है ना, जो इनर्ट गैस में या नोबल गैस होगा उसको हम लिख लेंगे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं आर्गन, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ आर्गन, तो यहाँ पर हम आर्गन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए आर्गन हो जाएगा, आर्गन हो गया। अब देखिए आर्गन तो लिख लिया, मतलब समझ लिए कि आर्गन के बाद क्या है, स्कैंडियम है। तो आर्गन से पहले वाले एलिमेंट को लिखने की जरूरत नहीं। आर्गन के बाद जस्ट मान लीजिए ये कौन सा पीरियड है, चौथा है, ये 4th है, तो फटाक से समझ लेंगे कि ये 5th पीरियड स्टार्ट हो गया। कौन सा स्टार्ट हो गया, 5th नहीं,
हीलियम नियन आर्गन नहीं, थर्ड ही है, ये थर्ड है, ये थर्ड है। तो समझ लेंगे कि ये क्या कौन सा स्टार्ट हो गया, फोर्थ स्टार्ट हुआ, क्योंकि थर्ड पीरियड के लास्ट में क्या है, आर्गन ही है, आर्गन है। तो अब फोर्थ स्टार्ट हुआ, फोर्थ का स्टार्ट हुआ, फोर्थ में क्या है, एस वाला है, एस में क्या हो जाएगा, कौन सा, ये थर्ड खत्म हुआ तो फोर्थ, फोर का एस है, एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास भी एक इसके पास भी, तो 4s2। अब स्कैंडियम, स्कैंडियम तक हो गया, तो इससे एक ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तब नहीं 21 होगा, मतलब यहाँ तक 20 तक हम लिख लिए, अब 21वां का लिखना है, 21वां मतलब क्या, 21 एक के लिए कहाँ लिखे, एस के बाद आता है डी, डी आता है ना, तो डी में 1 लिखेंगे, क्योंकि एस में 2 से ज्यादा रख नहीं सकते इलेक्ट्रॉन। अब देखिए D1 हो गया, डी में अब कौन सा सब सेल दे, हम बोले हैं कि जो पीरियड नंबर जो भी होगा यानी सेल जो होगा उससे एक कम होना चाहिए, ये सेल कौन सा है, चौथा सेल है, पोटेशियम और कैल्शियम कौन सा है, चौथा है, इससे एक पहले वाला मतलब तीसरा, 3D1, यही क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया स्कैंडियम का, ठीक है। तो वैसे ही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, पहले इनर्ट या नोबल गैस होगा, जो भी हो, इनर्ट गैस, उसके बाद ये S होगा, S वाले का कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 या 2, 1 से 2 तक हो सकता है। और क्या होगा, अब D वाले में, D वाले में D0 से लेके D10 तक होता है, क्या होता है यहाँ पे D0 से, लेकिन पीरियड कौन सा होगा, जो S वाला होगा उससे एक कम हो जाएगा। मान लीजिए ये N का, S का कौन सा पीरियड है, N वाला, S N वाले पीरियड में है, तो उसमें से एक घटा दीजिए, तो N-1 वाले क्या हो जाएगा, D को का हो जाएगा, D हो जाएगा किसका, D सबसेल किसका हो जाएगा, N-1, क्योंकि S वाले से कम होता है, S और P वाले से कम होता है, N-1 D हो गया। अब यहाँ पे D0 से कहाँ तक हो सकता है, D10 हो सकता है, D0 से D10 तक। अब बहुत आदमी या बहुत सर ऐसे भी बताते हैं कि जो यहाँ पे D1 से लेके D10 तक, ठीक है। तो हम बता दें कि हम और आप भी सब जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे D0 भी कहीं पे होता है, जो कि अभी जस्ट बताने वाले, ठीक है। तो जब D0 भी होता है, इसीलिए हम यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक लिखे, ठीक है। तो अब बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो समझ लिए क्या होता है और कैसे हो, क्यों होता है, यही इनर्ट गैस, फिर NS 1 से 2, 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, N-1 D0 से 10 तक, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए यहाँ तक देखिए, इसके लिए हो जाएगा इनर्ट गैस, इनर्ट गैस सब में होगा, जो चीज सब में होगा उसको दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। इनर्ट गैस सब में होगा, यहां से वहां तक इनर्ट गैस होगा। उसके बाद D वाले से पहले क्या होगा, S वाला, तो S वाला तो भी तो सब में होगा, S वाला भी सब होगा, अर्थात NS 1 से 2 तक सब में होगा। लेकिन अब जो होगा आगे, तो ये स्पेशल D वाले के लिए होगा, ये इतना सब में होगा। अब डिपेंड करता है कि S वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है कि 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा D1, इसके लिए क्या हो जाएगा D2, इसके लिए कितना हो जाएगा D3, इसके लिए कितना हो जाएगा D4। बिल्कुल गलत, D4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NS2 है, क्या है NS2, और ये हमें पीरियड स्टार्ट हो रहा है चौथा, यहाँ हो गया 4s2, तो D कहाँ से होगा, 3 से होगा। अब यहाँ पे यदि हम D4 लिखते हैं तो ये स्टेबल नहीं होता, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना फटाक से इसको दे के 5 कर लेगा, मतलब हाफ फिल्ड कर लेगा। D में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 10, तो 10 रहेगा तो पूरा स्टेबल हो जाएगा, D में 10 रहेगा। लेकिन
यदि हम ये S वाला 1 दे देता है 5 हो जाता है, मतलब आधा। तो आधा मिल गया तो कम से कम संतुष्टि तो मिलेगा। तो आधा मिल गया तो ये जितना स्टेबल है थोड़ा कम ही ये स्टेबल हो, लेकिन स्टेबल तो होगा ना, ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मतलब ये 4s2 3d4 से ज्यादा स्टेबल ये होता है, इसीलिए एक s वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाता है, d5 में चले जाता है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन इसीलिए नहीं होता है। ठीक है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ पे नहीं होता। और d4 ही क्या होता है, नहीं होता, और d5 वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जनरल भी आप देख लिए, d4 यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, d5 होगा, यहाँ पे d5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे d6 होगा, क्या होगा, d6 नहीं, यहाँ पे d5 ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे s वाला में क्या है, एक ही है, और एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ाए हैं, तो ये s वाला में ही बढ़ेगा। किस में बढ़ेगा, s वाला में। अब बताइए कि जो बोल रहे थे कि जो बढ़ाना है तो पेन अल्टीमेट में बढ़ाना है, इसमें बढ़ाना है, इसमें क्यों बढ़ा दी, क्योंकि इसमें हम तब बढ़ाते हैं जब पीछे पूरा भरा हुआ हो। इसमें तो पूरा भरा हुआ है, ये था, कितना था, एक ही था, s कितना रख सकता है, 2, तो एक ही था, इसको 2 चाहिए होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेगा तो यही ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यही, मतलब इसमें भी d5 ही होगा। अब ये भी भर गया, ये भी, तो अब d वाला बढ़ने लगेगा, d6 हो जाएगा, d6, सॉरी यहाँ भी तो है ना, ये हो जाएगा d6, ये हो जाएगा d7, ये d8, फिर यहाँ आता है कि d9 होगा कि नहीं होगा, फिर बात क्या आ जाता है वहां पे, d9 होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 4s2 है, 3d नहीं, तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन लेके 10 बना लेगा, क्या d9 एक इलेक्ट्रॉन लेके 10 बना लेगा। और अभी आपको हमने बताया है कि d10 बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन फटाक से इससे लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या कर लेगा, d10 बना लेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, d10, कोई दिक्कत नहीं ना। इस प्रकार से इसका क्या हो गया, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6b में ये दो ही चीज के लिए लागू होता है, क्रोमियम के लिए भी लागू होता है, d5 होता है, उसके बाद मॉलिब्डेनम के लिए भी d5 होता है, लेकिन उसमें नहीं होता है, किसमें, टंगस्टन में, इसमें d4 ही होता है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ये समझ लेंगे कि जो ये दोनों में होता है, बल्कि इसमें स्टेबल नहीं होना चाहता। अब सवाल आता है क्यों नहीं होना चाहता है, क्योंकि ये जो है ना ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करता है, स्टेबल होता है। ये वाला, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, ये +2 में स्टेबल होता है, और ये दोनों +1 में ही क्या होता है, स्टेबल होता है। ये दोनों +1 में स्टेबल होता है, और ये क्या होता है, +2 में। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में रखना पसंद करेगा, मतलब 4s2 यहाँ होगा। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो इस प्रकार से आप टंगस्टन में d4 ही लिखेंगे, और इस सब में क्या करेंगे, d5 लिखेंगे। जस्ट यही बात, सिमिलर बात किस में आ जाता है, इसमें आ जाता है निकल ग्रुप में। निकल ग्रुप में यहाँ तक d8 ठीक है, लेकिन जैसे नीचे आएंगे, ये निकल है, निकल के लिए ये है, d8 क्या है, निकल के लिए। जैसे निकल से नीचे आएंगे पैलेडियम आएगा, इसमें क्या हो जाता है, d0 हो जाता है, सॉरी s0 हो जाता है, और d10 हो जाता है, इसमें d10 हो जाता है। यहाँ पे लिख ही देते हैं, पैलेडियम 4s2 3d8 होता है,
लेकिन ये क्या हो जाता है, S से हट के यहाँ 0 आ जाएगा और ये 10 हो जाएगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन उसमें चले गए। इस प्रकार से हो जाता है। अब देखिए आगे क्या हो जाता है, इससे नीचे आता है प्लेटिनम। इसका क्या हो जाता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और फिर वही रह जाता है 4s1 3d। नहीं, ये क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है कि नहीं? ये उल्टा पुल्टा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो कंपाउंड पाया जाता है ना, तो जो जिसमें स्टेबल होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन वैसे लिखते हैं, ठीक है। ये सब एक्सपेरिमेंटल चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, निकल को देखा गया किसमें है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटियम +2 और +4 भी दिखाता है। और प्लेटिनम देखा गया +1 में ज्यादा स्टेबल होता है, जो जिसमें ज्यादा स्टेबल होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन वैसे लिखा गया, ठीक है। तो आप ये सब का जनरल ऐसे लिखेंगे। जैसे अब इसमें बात करते हैं, इसमें था स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम और क्या था, एक्टिनम। यहाँ पे जो भी होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन एक ही जैसा होगा, केवल इसी दोनों में एक्सेप्शन था, बाद में किसी में एक्सेप्शन नहीं होता। तो इसमें क्या था, इनर्ट गैस, ठीक है। और देखिए सेकंड ये 4th पीरियड है तो 4s2, इसमें से एक घटेगा 4 में से तो 3, डी में कौन सा हो जाएगा, 1 है स्कैंडियम का D1। यट्रियम का क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस, ठीक है। अब जैसे एक नीचे आएगा पीरियड कौन सा बदल जाएगा, ठीक है, 5वां पीरियड हो जाएगा 5s2। अब इसमें से एक घटेगा, 5 में से घटेगा 4d हो जाएगा। अभी 1 तो रहेगा ही कॉन्फ़िगरेशन में, इनर्ट गैस है। ये 6s2 ऐसे हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5d1। यहाँ 7s2 और यहाँ पे 4d1। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल का क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जो थोड़ा बहुत चेंज था वो हम लिख दिए हैं, देख लीजिए। निकल का भी यहाँ हम सही से लिखिए देते हैं। निकल का क्या होता है, सॉरी इसमें पीरियड बदलेगा ना, यहाँ 5s हो जाएगा, यहाँ 6s हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 4s 2 3d 8 यहाँ निकल का हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया। इस सब का भी हम लिख ही देते हैं। D5 मतलब क्रोमियम का 4s2 3d 4s1 3d5, मोलिब्डेनम का 5s 1 4d5 और टंगस्टन का क्या हो जाएगा 6s 2 और 5d4। ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। बाद बाकी जो है ऐसे फार्मूला के आधार पे आप बना लीजिए। इस प्रकार से क्या होता है, इस सब का कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ हम लिख ही देते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इनर्ट या नोबल गैस जो भी हो, फिर NS 1 से लेके 2 होगा, फिर N-1 D का कहाँ तक होगा, 0 से 10 तक। यहाँ पे देखे 0 कहाँ आया, 0 कहाँ है, यहाँ में, यहाँ पे, ठीक है। S का क्या होगा, 0 भी आता है, सॉरी D वाले में नहीं, S वाले 0 से 2 तक, यहाँ पे 1 से 10 तक ही होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, आप लोग अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन भी समझ सीख लिए होंगे। और यहाँ पे S वाले में 0 होता है, D वाले में नहीं, ठीक है। तो S वाले में क्या होता है, 0 से -2 तक होता है, D वाले में नहीं, वो मिस्टेक से बोल दिए थे, ठीक है। निकालने के बाद पता चला कि S में ही होता है, ठीक है। तो फिर हम अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।